अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 34वां। इकाई दायरा। ज़ैली इकाई दायरे के कोसैन की खुसूसियात। सलाहियत का बयान। दायरे के कौस की खुसूसियात समझना और उनका इस्तेमाल करना। आइए ज़रा याद करें। एक घोड़ा एक सब्ज़ाजार में 10 मीटर लंबाई की रस्सी से बंधा है। वो घोड़ा जिस हिस्से में चल सकता है, इस इलाके की जसामत शक्ल कौन सी होंगी? क्वेश्चन मार्क। घोड़ा कभी एक सब्ज़ाजार में यानी एक बाग में खड़ा है और उसको एक रस्सी से बांध दिया गया, तो कितने इलाके में चल सकता है, उसकी जसामत जो है तो उसको क्या कहते हैं? हम तराशा कहते हैं, इसलिए वो इलाका तराशा कहलाएगा। अहम नुकात। मरकज़ी ज़ाविया। दायरे का मरकज़ जिस ज़ाविये का नुक्तराज होता है, इस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। इन ज़ाविये के नुक्तराज अगर मरकज़ है तो उस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। दायरे का कौस। दायरे के वित्र की वजह से दायरे के दो हिस्से बनते हैं। हर हिस्से को दायरे का कौस कहते हैं। वित्र दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो हर हिस्सा दायरे का कौस कहलाता है। दायरे के कौस की 3 किस्में हैं। नंबर 1 असगर कौस, नंबर 2 अकबर कौस, नंबर 3 निस्फ दायरा। असगर कौस और अकबर कौस। दायरे के वित्र की वजह से बनने वाले दोनों कौस मसावी ना हो तो छोटे कौस को असगर कौस कहते हैं और बड़े कौस को अकबर कौस कहते हैं। दायरे के वित्र के जिस जानिब दायरे का मरकज़ होता है, इस जानिब का कौस अकबर कौस कहलाता है और इसके मुखालिफ सिमत का कौस असगर कौस होता है। शक्ल में कता ए बी सी मरकज़ वाले दायरे का वित्र है। यहाँ पर देखो शक्ल में दिखाई दे रहा वित्र ए बी जो है तो सी मरकज़ वाले दायरे के अंदर बना हुआ है, जिसकी वजह से दायरे के 2 हिस्से हो रहे। तो यहाँ पर ज़ाविया ए सी बी मरकज़ी ज़ाविया है। इसी तरह कौस ए एक्स बी असगर कौस और कौस ए वाई बी अकबर कौस है। निस्ब दायरे का कौस। दायरे की कुत्र की वजह से बनने वाले दोनों कौस मसावी होते हैं, ऐसे कौसैन को निस्ब दायरे का कौस कहते हैं। कुत्र की वजह से दायरे के 2 मसावी हिस्से होंगे, तो हर हिस्सा जो है तो दायरे का निस्ब दायरा कहलाते हैं। हर हिस्सा निस्ब दायरे का कौस कहलाता है। कौस की पैमाइश। मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है, हमें पता है। इसी तरह निस्ब दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है। असगर कौस की पैमाइश बराबर नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश। इन मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश और असगर कौस की पैमाइश मसावी होती हैं और अकबर कौस की पैमाइश बराबर 360 माइनस नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश। यानी अकबर कौस मालूम करना है तो 360 माइनस नज़ीरी असगर कौस करेंगे। इसी तरह असगर कौस का भी मालूम करना है हमें, तो बराबर 360 माइनस नज़ीरी अकबर कौस की पैमाइश। इस ज़ाब्ते हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतमासिल कौस किसे कहेंगे? आइए समझ लें। अगर एक ही दायरे में या मुतमासिल दायरों में 2 कौसैन की पैमाइश मसावी हो तो इन 2 कौसैन को मुतमासिल कौसैन कहते हैं। अगर 2 कौस की पैमाइश मसावी है तो दोनों कौस मुतमासिल रहेंगे। मेजर ऑफ कौस ए एक्स बी, यहाँ पर देखो शक्ल में दिखाई दे रहा। मेजर ऑफ कौस ए एक्स बी बराबर मेजर ऑफ कौस सी वाई डी। ए एक्स बी और सी वाई डी दोनों कौसैन की पैमाइश बराबर है हो तो कौस ए एक्स बी मुतमासिल है कौस सी वाई डी, इसलिए कौस ए एक्स बी और कौस सी वाई डी दोनों कौस मुतमासिल कौस होंगे। दायरे का वित्र और नज़ीरी कौस की खुसूसियात। यहाँ पर देखो शक्ल बनी हुई है। शक्ल के अंदर वित्र ए बी है, वित्र सी डी है। वित्र ए बी की वजह से कौस बन रहा है वहाँ पर ए एक्स बी। इसी तरह वित्र सी डी की वजह से बनने वाला कौस कौन सा है? कौस सी वाई डी। नंबर 1, एक दायरे के मुतमासिल कौसैन के मुतालिका वित्र मुतमासिल होते हैं। ओ मरकज़ वाले दायरे में अगर कौस ए एक्स बी मुतमासिल है कौस सी वाई डी हो तो वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी। अगर 2 कौस मुतमासिल है उनसे मुतालिका वित्र मुतमासिल होते हैं। नंबर 2, एक दायरे में 2 वित्र मुतमासिल हो तो उनके मुतालिका असगर कौस या अकबर कौस मुतमासिल होते हैं। अगर वित्र ए बी मुतमासिल वित्र सी डी हो तो
कॉस ए एक्स भी मुतमासिल है कॉस सी वाई डी होता है। यानी अगर दो वित्र मुतमासिल है तो उनसे मुतालिका जो असगर कॉस है या अकबर कॉस है वो दोनों मुतमासिल रहेंगे। यहाँ पर असगर कॉस ए एक्स भी मुतमासिल है कॉस सी वाई डी के। मश्क सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, दायरे के कुतरों से बनने वाले दायरे के कौसैन की पैमाइश डैश होती है। अभी हमने समझे दायरे का कुत्र दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। हर हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है। मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे होती है, लेकिन दायरे के कुत्रों की वजह से जो कौस बनता उसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी 180 दर्जे ये जवाब दुरुस्त है। नंबर 2, दायरे के एक असगर कौस की पैमाइश 110 दर्जे है तो उसके मुतालिका अकबर कौस की पैमाइश कितनी होंगी। अब अकबर कौस की पैमाइश मालूम करने के लिए 360 माइनस असगर कौस की पैमाइश करेंगे हम। तो 360 में से 110 को भी हम माइनस करते हैं। 360 माइनस 110 तो कितने बचेंगे वहाँ पर 250 दर्जे। 250 दर्जे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी 250 दर्जे ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। नंबर 1, मुत्तसिला शक्ल की बिना पर ए, मरकज़ी ज़ाविया असगर कौस और अकबर कौस के नाम लिखिए। बी, अगर मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू बराबर 70 दर्जे हो तो मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू कॉमा मेजर ऑफ कॉस ए एक्स क्यू मालूम कीजिए। यहाँ पर जो पहला सवाल दिया हुआ है इसके अंदर हमें पहले तो ए में क्या लिखना है, मरकज़ी ज़ाविया असगर कौस और अकबर कौस के नाम। यहाँ पे मरकज़ी ज़ाविया कौन सा बना हुआ दिख रहा है हमको शक्ल के अंदर, ज़ाविया ए ओ बी। इसी तरह असगर कौस कौन सा दिखाई दे रहा, कॉस ए वाई क्यू। और अकबर कौस कौन सा दिखाई दे रहा हमको, कॉस ए एक्स क्यू। उनके नाम लिखेंगे हम। उसके बाद में बी हल करेंगे। अगर मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू बराबर 70 दर्जे, 70 दर्जे कभी मरकज़ी ज़ाविया हो तो मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू, मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू भी कितना रहेगा, 70 दर्जे रहेगा, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविया और उसका मुतालिका कॉस मुतमासिल होते हैं। इसी तरह मेजर ऑफ कॉस ए एक्स क्यू अकबर कॉस है। अकबर कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए 360 माइनस असगर कॉस, यानी क्या आएगा यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस ए एक्स क्यू बराबर 360 माइनस मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू। कीमत रखकर हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा। किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। ए के जवाब यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम। मरकज़ी ज़ाविया कौन सा, ज़ाविया ए ओ क्यू, असगर कॉस कॉस ए वाई क्यू, इसी तरह अकबर कॉस कॉस ए एक्स क्यू। उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू बराबर 70 दर्जे दिया हुआ है। मरकज़ी ज़ाविया और मकतूआ कॉस मसावी रहते, इसलिए मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू बराबर मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू कितना है 70, इसलिए वहाँ पर हम 70 दर्जे लिखेंगे। इसी तरह मेजर ऑफ कॉस ए एक्स क्यू पूछा हुआ है। ए एक्स क्यू बराबर 360 माइनस मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू। अकबर कॉस की पैमाइश बराबर 360 माइनस असगर कॉस की पैमाइश बराबर 360 माइनस कॉस ए वाई क्यू हमने ऊपर मालूम की कितना है 70, इसलिए यहाँ पे 70 रखेंगे। 360 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा 290, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर मेजर ऑफ कॉस ए वाई क्यू बराबर 70 दर्जे कॉमा मेजर ऑफ कॉस ए एक्स क्यू बराबर 290 दर्जे। दूसरा सवाल, सी मरकज़ वाले दायरे पर नुकात ई डी एफ और जी वाक़े हैं। अगर मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ बराबर 200 दर्जे हो और मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ बराबर 50 दर्जे हो तो मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ और कॉस डी ई मालूम कीजिए। अब यहाँ पे मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ दिया हुआ है, यानी अकबर कॉस दिया हुआ है, और मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ मालूम कर सकते हैं। 360 माइनस मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ करेंगे हम। असगर कॉस की पैमाइश बराबर 360 माइनस अकबर कॉस की पैमाइश बराबर मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ बराबर 360 माइनस मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ। कीमतें रखकर हल करेंगे उसे तो कॉस डी एफ की पैमाइश मालूम हो जाएंगी। इसी तरह मेजर ऑफ कॉस डी मालूम करने के लिए यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ दिया हुआ है। मरकज़ी ज़ाविया 50 दर्जे का दिया हुआ है, इसलिए मेजर ऑफ कॉस ई एफ हम पहले मालूम कर लेंगे। मेजर ऑफ कॉस ई एफ बराबर मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ
50 दर्जे आएगा। उसके बाद में मेजर ऑफ कॉस डी बराबर मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ माइनस मेजर ऑफ कॉस ई एफ। जो बड़ा कॉस है उसमें छोटा कॉस माइनस करेंगे तो दूसरा कॉस हमें मालूम हो जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हल करते वक्त तो ये दिया हुआ है मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ बराबर 200 दर्जे और मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ बराबर 50 दर्जे। असगर कॉस डी एफ की पैमाइश मालूम करना है हमको, इसलिए मेजर ऑफ कॉस डी एफ बराबर 360 माइनस अकबर कॉस मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ बराबर 360 माइनस 200 बराबर कितना आएगा 160 दर्जे। उसके बाद में कॉस डी मालूम करने से पहले हमको कॉस ई एफ मालूम करना पड़ेगा, इसलिए मेजर ऑफ कॉस ई एफ बराबर मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ मरकज़ी ज़ाविया और मक्तो कॉस बराबर रहते बराबर कितना आएगा वो 50 दर्जे। इसलिए मेजर ऑफ कॉस डी बराबर मेजर ऑफ कॉस डी एफ माइनस मेजर ऑफ कॉस ई एफ। शक्ल देखेंगे हम तो समझ में आ जाएगा। बराबर 160 माइनस 50 बराबर कितना बचेगा वो 110 दर्जे। इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ बराबर 160 दर्जे कॉमा मेजर ऑफ कॉस डी ई बराबर 110 दर्जे। यहाँ पर 34वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। दायरा और दायरे के कोर्स से मुतालिक इस टॉपिक के ऊपर और भी तफसील से मालूमात चाहिए तो आप नीचे की लिंक पर जाकर क्लिक करें और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।